नमस्कार दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ। हिंदी के कुछ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आज उपस्थित हूँ, जो आपके यूपी टेट में 2 नंबरों का आता है विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, एक ही वीडियो में सभी विराम चिन्हों को हम कवर करेंगे यहाँ पर, और आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दिस इज अनादि मिश्रा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, पूर्ण विराम। ठीक है, आपका ये पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप दिया हुआ है। अब देखिए, आप इस चीज को नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं और पूर्ण विराम के लिए इस प्रकार से हम, ठीक है, उसको दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पूर्ण विराम होता है। समझ गए दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब आपका दिया है अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन। इसको क्या हम बोलते हैं? ये आपका है जो सेमी कॉलन है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है आपका सेमी कॉलन। समझ गए दोस्तों? तो ये आपका जो है सेमी कॉलन है, ये आपका है अर्ध विराम। अर्ध विराम को इंग्लिश में हम सेमी कॉलन बोलते हैं और ये इसका सिंबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अल्प विराम कैसा दिया है। देखिए, अल्प विराम यानी कॉमा होता है। ठीक है मित्रों, अल्प विराम जो होता है यानी कॉमा होता है। जब भी हम कोई अपनी बात, 2 बातें एक साथ रखते हैं तो हम कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, यानी अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपका जो सिंबल बना है ये आपका है अल्प विराम का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जो आता है चौथा जो आ रहा है ये आपका है प्रश्नवाचक। इसको तो बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, हम सभी इससे भली भांति वाकिफ भी होंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता ही रहता है इस तरह का। देखिए, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, ये सिंबल आपका प्रश्नवाचक का है। समझ गए दोस्तों? अब आगे देखते हैं अपूर्ण विराम। अब देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अपूर्ण विराम या उपविराम, ठीक है, इसको हम कोलन भी बोलते हैं। ये आपका सिंबल दिया है, डबल डॉट में है। ठीक है, इस तरह से डबल डॉट में देगा, ये आपका 2 डॉट बन गए, ये आपका कोलन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे दिया है योजक। इनमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप इस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल भी दूर कर देता हूँ आज, और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, योजक और निर्देश डैश में अंतर होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो योजक आपका है ये क्या है? ये इसको हम हाइफन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हाइफन है, योजक को हाइफन बोलते हैं। अब हाइफन को और डैश को पहचानने में कैसे कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, इसको समझ लीजिए। हाइफन जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, और ये जो डैश होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के योजक से बड़ा ही आपका होता है निर्देशक यानी डैश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, उद्धरण। उद्धरण का आपका देखिए चिन्ह जो बना हुआ है ये किस प्रकार से, इसको आप समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, उद्धरण को हम अवतरण भी बोलते हैं यानी इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये जो आपका सिंबल बना है ये आपका उद्धरण यानी अवतरण। ठीक है, या फिर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको इन्वर्टेड कॉमा। समझ गए? जब भी हम कोई कथन बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अब्दुल कलाम का कोई भी कथन बोला, ठीक है, उसके पहले हम उसको कोट करने के लिए, मतलब एक हाईलाइट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास का। समझ गए दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका त्रुटि पूरक चिन्ह है ये आपका है त्रुटि पूरक चिन्ह। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, त्रुटि पूरक क्या होता है। ठीक है, अब इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। ये जो सिंबल आपका बना है, ठीक है, ये आपका क्या है? त्रुटि पूरक का चिन्ह है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? या विस्मरण चिन्ह भी इसको बोल सकते हैं हम, त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप यहाँ से आज 100% लेकर जा रहे हैं और 2 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाघव यानी संक्षेप, ये भी आपका चिन्ह दिया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इसको है। देखिए, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह या लाघव या संक्षेप इसको बोलते हैं। तो ये इसको इंग्लिश में मार्क ऑफ ओमिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये डॉटेड डॉटेड में रहता है इस प्रकार से। जैसे हम कोई प्रश्न लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी लिखा, सपोज हमने अनादि लिखा, ठीक है, अब उसके बाद हमें कुछ कहना है और हम
एटसेट्रा एटसेट्रा कर रहे हैं तो इस तरह से लोप चिन्ह लगा दिया, ठीक है, मतलब अब इसमें कुछ भरा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं त्रुटि पूरक। त्रुटि पूरक तो फिर देखिए आपको पता ही चल चुका है कि त्रुटि पूरक को जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। त्रुटि पूरक को हम और क्या बोलते हैं या फिर विस्मरण चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपका चिन्ह होता है ये आपका होता है त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत अच्छा है ये लोप निर्देश पदलोप चिन्ह, ठीक है, अभी हम करा भी चुके हैं आपको। ये आपका जो सिंबल है ये आपका है पदलोप चिन्ह का, ठीक है मित्रों। ये आपका क्या है, ये पदलोप चिन्ह का सिंबल है डॉटेड में, ठीक है। इस तरह से हम डॉट लगाते रहते हैं। अब आगे देखते हैं कोष्टक। इन सभी से हम इनसे भी वाकिफ होंगे, सभी इससे वाकिफ होंगे इस कोष्टक से, ठीक है, ब्रैकेट से। देखिए ये ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट हो गया, एक ये ब्रैकेट हो गया। तीनों ब्रैकेट को अपने हम तो देखते रहते हैं, इनको हम भली भांति समझते भी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं तारक। देखिए ये जो आपका स्टार वाला सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है तारक। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, तारक मतलब आप कुल मिला के इस प्रकार से आप समझ लें, ठीक है, ये आपका हो गया तारक, ठीक है दोस्तों। यूपी टेट में 2 नंबरों का आता है दोस्तों, आप बिल्कुल भी इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये 2 नंबरों का आता है और एक एक नंबर पास होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पास होने में दोस्तों 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा जनरल को और 82 नंबर लाना पड़ेगा अदर्स को। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये 2 नंबर का है अरे सब आ जाएगा, आता कुछ नहीं, बाद में फिर मिस्टेक हो जाती है जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको एक कॉपी पर, हम तो कहते हैं आप कॉपी पर अच्छे से नोट करें, स्क्रीनशॉट भी मिस हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये जो आपका दिया हुआ है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस प्रकार से दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए ये जो आपका पुनरुक्ति जो दिया हुआ है ये क्या है, इस प्रकार से देता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है, समझ गए आप। या इसको इंग्लिश में हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को हम ये भी बोलते हैं कि रिपीट पॉइंटर सिंबल, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को हम रिपीट पॉइंटर सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारा देखिए आगे 16 नंबर विस्मयादि बोधक यानी विस्मय सूचक। हमने इसको भी देखा होगा इंग्लिश में, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसा अचानक कोई डरावना या कुछ भी ऐसा अजीब सा बोला जाता है तो इसके लिए यूज होता है, ठीक है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हंस पद। बहुत अच्छा है ये, देखिए आप इसको समझ लीजिए। हंस पद यानी त्रुटि पूरक चिन्ह, ये 2 नामों से मैंने अलग अलग आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि इनके 2 नाम हैं। मान लीजिए त्रुटि पूरक चिन्ह आया तो आप पहचान गए, लेकिन अगर हंस पद आया तो आप कैसे पहचानेंगे। तो ये जो त्रुटि पूरक है और हंस पद है ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, ये इस प्रकार से आपका दिया जाता है, ठीक है, त्रुटि पूरक। समझ गए दोस्तों, ये आपका त्रुटि पूरक चिन्ह है। तो मित्रों इसी के साथ ये जो विराम चिन्ह समाप्त होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।